बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रेजोनेंस इफ़ेक्ट को, या मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट भी इसको कहते हैं, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल एम है। रेजोनेंस इफ़ेक्ट या मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट जो है दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 1,3-ब्यूटाडाइन की स्टेबिलिटी को, 1,4-पेंटाडाइन की स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था। देन हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टडी किया, और हमने उसके बाद डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स की स्टेबिलिटी और उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस पढ़ी। तो प्रीवियस लेक्चर्स जिन स्टूडेंट्स ने सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, वो इस बात को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे वो आपस में ओवरलैप करके अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर कर सकते हैं। तो मीज़ोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट जो है दैट इज टिपिकली रिलेटेड टू पी ऑर्बिटल्स ऑफ कनेक्टेड एटम्स। तो इसकी डेफिनेशन जो है कि डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीज at elsewhere position is called as resonance effect। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है ये अप्लाई किया जा सकता है, ये यूज किया जा सकता है टू डिटरमिन बेसिसिटी टू डिटरमिन एसिडिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जिस तरह हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू डिटरमिन एसिडिटी, बेसिसिटी एंड रिएक्टिविटी। एग्जैक्टली इन द सेम वे रेजोनेंस इफेक्ट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमिन एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो एसिडिटी, बेसिसिटी दोनों के साथ रिएक्टिविटी जो है वो भी मेंशन की जा सकती है, या अंडरस्टूड है एसिडिटी और बेसिसिटी बेसिकली रिएक्टिविटी है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। इंडक्टिव इफेक्ट जब हमने स्टडी किया था तो हमने एमीन्स की, प्राइमरी एमीन्स की, सेकेंडरी एमीन्स की और टर्शरी एमीन्स की बेसिसिटी को डिस्कस किया था। तब हमने ये स्टडी किया था कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, और बेस जो है उसकी डेफिनेशन ये होती है द स्पीशी विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। जो जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे स्पीशी, वो उतनी स्ट्रॉन्गर बेस होती है। तो हमने देखा था कि इसमें एक एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट है डोनेटिंग, इसमें दो एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट डोनेटिंग है, इसमें तीन का इंडक्टिव इफेक्ट डोनेटिंग है। लेकिन इसमें साथ हमने पढ़ा था कि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, और हमने जो ऑर्डर डिस्कस किया था वो ये था कि सेकेंडरी एमीन्स और स्ट्रॉन्गर बेसिस एज कंपेयर टू टर्शरी, देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया। आज के लेक्चर में हम कंपैरिजन पढ़ेंगे अमोनिया का और एनिलीन का, एनिलीन वर्सेस अमोनिया। तो एनालिसिस ये बताता है कि एनिलीन इज अ वीक बेस एज कंपेयर टू एलिफेटिक एमीन्स, और कितना वीक है, दैट इज अराउंड 10⁻⁶ टाइम्स वीकर बेस एज कंपेयर टू एलिफेटिक एमीन्स। अब ऐसा क्यों है? इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये वीक टेंडेंसी क्यों रखते हैं? तो उसकी जो रीजन है वो है मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट। अब हम इस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं कि हाउ नाइट्रोजन इज नॉट एबल टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो डीलोकलाइजेशन में
हमने प्रीवियसली जो एग्जांपल ली थी इनिशियली वो 1,3 ब्यूटाडाइन की थी, और 1,3 ब्यूटाडाइन का जो केस था उसमें हमने ये पढ़ रखा है कि दो पॉसिबिलिटीज हैं जिसको अगर लेबल कर लें 1, 2, 3 एंड 4। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करें और कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड बने और कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे तो उस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो 2 और 3 में बनेगा। किसी एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज। इस एग्जांपल को रिकॉल करने का पर्पस ये है कि जब भी पी ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल होंगे, दे आर इन अ पोजीशन टू ओवरलैप विद ईच अदर। तो उसी मॉलिक्यूल का सिग्मा फ्रेमवर्क में ड्रा करता हूं यहाँ पे। बेंजीन रिंग के पास हमने प्रीवियसली ये डिस्कस किया हुआ है कि हर कार्बन के पास एक एक पी ऑर्बिटल है और उस पी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हेटेरो एटम आ जाए, यहां पर कौन सा हेटेरो एटम है? नाइट्रोजन। तो हेटेरो एटम चाहे नाइट्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, सल्फर है, हेलोजन है, सबके पास पी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। और उस पी ऑर्बिटल में या इलेक्ट्रॉन का पेयर हो सकता है या सिंगल इलेक्ट्रॉन हो सकता है या वो पी ऑर्बिटल एम्प्टी हो सकता है, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो जिस तरह बेंजीन रिंग के पी ऑर्बिटल आपस में पैरेलल हैं, इसको अगर लेबल कर लिया जाए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जिस तरह 1 और 2 के पी ऑर्बिटल आपस में पैरेलल हैं और 1 और 6 के पैरेलल हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि 1, 2 के दरमियान बॉन्ड बने और 1, 6 के दरमियान। एग्जैक्टली इन द सेम वे ये दो पी ऑर्बिटल भी आपस में पैरेलल हैं, यानी कार्बन ऑफ बेंजीन और नाइट्रोजन of NH2 group, they have parallel p orbital and they can overlap with each other to develop a double bond, or we can say a pi bond. तो अब इस केस में एनिलीन के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर है, नाइट्रोजन बेंजीन रिंग की जो कार्बन के पी ऑर्बिटल है उनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो उस ओवरलैपिंग से क्या होगा कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बन जाएगा बॉन्ड डबल। अब यहां पर दो ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। एक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं 2। जो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा इस पोजीशन पे, राइट। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और 3, 4 ओवरलैप कर लेंगे और 5 और 6 ओवरलैप कर लेंगे, यहां पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो अब ये चार्ज रेजोनेट कर सकता है इस बेंजीन रिंग पे। तो इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं कि ये लोन पेयर था नाइट्रोजन के पास। ये लोन पेयर जो है वो शिफ्ट हुआ कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो गई। अच्छा जी, अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा डबल, और इस पोजीशन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। बाकी दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो अपनी पोजीशन पे रिटेन्ड हैं। नेक्स्ट जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये भी एक पी ऑर्बिटल के अंदर अवेलेबल है, और ये वाला बॉन्ड जो बना हुआ है ये भी पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है। तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर और ये पी ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो इन दोनों के दरमियान पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगी। नाइट्रोजन
NH2 पॉजिटिव, यहां पर बॉन्ड डबल, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो गया, इस पोजीशन पे चार्ज आ गया नेगेटिव, और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड एज इट इज। नेक्स्ट केस में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इन दो कार्बन के दरमियान शिफ्ट होगी। ये इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन बनाने में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए थे वो इस ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। नाइट्रोजन NH2 इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बॉन्ड है डबल, ये बॉन्ड इसी पोजीशन पे रहेगा, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और ये चार्ज यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। अब ये आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज के साथ आप इलेक्ट्रॉन का पेयर भी मेंशन कर सकते हैं। दोनों में से एक भी मेंशन करते हैं तो ठीक होगा, दोनों मेंशन कर देंगे तो भी बात ठीक होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होके वापस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा और नाइट्रोजन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि जो डबल बॉन्ड इन दो कार्बन्स के दरमियान था वो इस तरफ बन गया है और यहाँ पे बॉन्ड बन गया और यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो ये जितनी भी फॉर्म्स हैं दे आर कॉल्ड एज कैनोनिकल फॉर्म्स। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस में। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि इस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है, राइट। और कहां पे इंक्रीज हो रही है? आर्थो, ये पोजीशन क्या कहलाती है? आर्थो पोजीशन। इसी तरह ये पोजीशन क्या कहलाती है? पैरा पोजीशन। ये पोजीशन क्या कहलाती है? आर्थो। जिस पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है उस पोजीशन को रेफरेंस पोजीशन कहते हैं, या पोजीशन नंबर 1। तो जब बेंजीन रिंग के साथ हेटेरो एटम हो, और हेटेरो एटम मींस उसके पास p ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल की 3 सिचुएशन हो सकती हैं, या उसके अंदर लोन पेयर होगा, या उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। तो 3 सिचुएशंस हैं। तो तीनों में से वट एवर सिचुएशन हो वो बेंजीन रिंग की कार्बन के साथ पाई बॉन्ड डेवलप करेगा। अब जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और आर्थो, पैरा और आर्थो, यहां पर क्या हुआ? इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो स्टार्ट में हमने यही डेफिनेशन लिखी थी कि डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन and corresponding increase in electron density at elsewhere position is called as mesomeric effect or resonance effect. So due to resonance effect, aniline is a weak base, almost 10 raised to power 6 times weak base as compared to aliphatic bases. इसी तरह यही कंसेप्ट जो है वो डिफरेंट एसिड्स की एसिडिटी को डिस्कस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है।